हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मैं केमिस्ट्री में आपको आज लेसन 1 के बारे में बताना चाहता हूँ, जो क्लास 10th के बारे में है और रिएक्शंस के बारे में है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और आप उन रिएक्शंस को पढ़ करके रिएक्शंस की परिभाषा को समझ करके कैसे आगे उसको लिखना है, कैसे पढ़ना है, हम लोग उसको अच्छी तरह समझेंगे। क्योंकि 10th क्लास में जो बोर्ड के पेपर होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको रिएक्शन को बहुत तरीके से समझें कि क्या किस चीज़ को रिएक्शन कैसे मिलाई जाती है, किसके मिलाने से क्या बनता है। उसको मेन टॉपिक है केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दिस इज द लेसन नंबर 1। सो टाइप्स ऑफ रिएक्शन विद द एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ रिएक्शन विद द एग्जाम्पल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से बंद, किस प्रकार से दो चीजें मिलकर के एक चीज बनाती है। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइंड होना, एक दूसरे के साथ मिलना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। दो और दो से अधिक रिएक्टेंट जो आपस में मिलकर के एक कंबाइंड रिएक्शन देती हैं, उनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जिस प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, उसमें हम वाटर मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ मिल जाता है तो मिलने के बाद ये सोडा लाइम में चेंज हो जाता है। सोडा लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस फॉर्म में होता है, जिसमें वाइटनेस आ जाती है, पानी के साथ दूधिया कलर हो जाता है। तो ये पहली इक्वेशन होती है जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन से आप समझ सकते हैं कि डीकम्पोज हो जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना। यानी इस प्रकार से अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट, दो और दो से अधिक सिंपलर प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। अगर ये इस प्रकार चेंज हो जाते हैं तो इसका मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में in a decomposition reaction a single reactant break down into two or more similar product, दो और सिमिलर प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। कैसे? जैसे 2PbNO3 प्लम्बम नाइट्रेट होता है, प्लम्बम नाइट्रेट PbNO3 लेड नाइट्रेट कहते हैं। इसको जब हीट करेंगे तो ये हीट करने से क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ प्लम्बम नाइट्रेट, प्लम्बम ऑक्साइड चेंज हो जाएगा प्लम्बम ऑक्साइड में, प्लस 4 टाइम्स ऑफ NO2 और O2 भी इसमें अलग हो जाएगा। तो 3 भागों में अलग हो जाएगा, PbO, NO2 और O2 में, ये सब चेंज हो जाएंगे 3 पार्ट। इसको हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 आता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन किस प्रकार से होता है, किस थर्मल मीन्स उसको हीट करना। कैसे हीट करेंगे तो 2 भागों में, 2 पार्टों में बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आएगा व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट को हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है या डीकम्पोज होता है, उसको हम लोग थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन की श्रेणी में रखते हैं। अब आती है बात कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड स्टेट में रहता है। आपने मार्केट में देखा होगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि चूना आता है, जो हम लोग घर में पोतते हैं छत पे, दीवारों में। उसी चूने को हम घर में लेके आते हैं, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। और सॉलिड स्टेट में होने के बाद उसको हम जैसे ही पानी में डालते हैं तो पानी में डालने से क्या होता है, अगर उसमें पानी में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें पहली वाली रिएक्शन के अनुसार हो जाएगा वाटर, उसके साथ हीट करेंगे तो एक हो जाएगा सोडा लाइम, उसको पोतने काम में आता है। लेकिन जब हम इसको थर्मल डीकम्पोजिशन में करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हीट करते हैं। तो जब हीट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसीय स्टेज में होता है, दोनों अलग हो जाते हैं। एक सॉलिड स्टेट में और एक कार्बन डाइऑक्साइड में, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और जैसे ही अलग हो जाते हैं तो इसको हम लोग थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये ब्रेक डाउन हो जाता है आपस में। इसी प्रकार आता है नंबर 4 में फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। Photochemical decomposition, when decomposition reaction is carried out in the presence of sunlight, the process is called photochemical decomposition reaction. फोटोकेमिकल की मीन्स होती है जो कि सनलाइट से जो भी लाइट एनर्जी के रूप में आती है, उसमें हम लोग
प्रोसेस कराते हैं। ये प्रोसेस होती है सिल्वर ब्रोमाइड पर, 2 टाइप्स ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। इसे आप फोटो बनाने के फोटोशॉप में आप देख सकते हैं। फोटोशॉप में जब फोटो बनाई जाती हैं उसमें फोटोज में क्या होता है, फोटो को जब धुलते हैं, धुलने के टाइम में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। और उस समय सनलाइट का यूज, उसमें अगर हम लोग सनलाइट का यूज़ कर देते हैं तो सिल्वर और ब्रोमाइड 2 भागों में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद में मैं आगे की रिएक्शन समझाऊँ। नाउ स्टूडेंट, आफ्टर फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो 5वीं जो रिएक्शन है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कब होता है, जब हम पानी में इलेक्ट्रिक करंट को, धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों ब्रेकअप हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, जैसे वाटर में पानी में इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही डालेंगे उसमें हाइड्रोजन जो कि गैस के रूप में बाहर निकलती है और ऑक्सीजन जो कि वो भी ऑक्सीजन गैस, दोनों गैसीय स्टेज में आ जाती है। नंबर 6 आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक दूसरे से अलग अलग होना। डिस्प्लेसमेंट मीन्स अलग अलग होना, अलग हो जाना। ठीक, तो in the displacement reaction a more reactive element is displaced, a less reactive elements or a compound अपने एक कंपाउंड से ब्रेकअप हो जाता है और दूसरा एलिमेंट उसमें वापस आ जाता है। जैसे मान लीजिए Fe सॉलिड फॉर्म में आयरन है, उसमें CuSO4 एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें हमने एक दूसरे से रिएक्शन कराया। तो रिएक्शन के बाद फेरियम आयरन सल्फेट जो है वो एक दूसरे के साथ हो जाता है, आयरन और सल्फेट एक साथ आ जाएंगे, वो भी एक्वस फॉर्म में, और कॉपर जो आएगा वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। लेस एलिमेंट कंपाउंड जो होता है वो क्या हो जाता है, वो एक दूसरे के साथ आ जाता है। अब आता है नंबर 7 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग कैसे समझेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को द रिएक्टेंट इन विच टू डिफरेंट एटम और एटम ग्रुप्स, उसमें क्या है, आर डिस्प्लेस्ड बाय अदर एटम और ग्रुप ऑफ अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम में क्या हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे 2 कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस एंड ऑफ द product form in insoluble are solid said to be double displacement reaction। इसमें अदर एटम के ग्रुप्स दूसरे एटम से जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फेट, सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, उसको रिएक्शन कराते हैं बेरियम क्लोराइड से। बेरियम क्लोराइड से इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड में ये अलग अलग हो जाएंगे। यानी इसका जो सॉल्ट है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, इसका सॉल्ट इसके साथ जुड़ जाएगा। तो जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो ये इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी यहाँ से भी डिस्प्लेस हो रहा है और यहाँ से भी डिस्प्लेस हो रहा है। इसमें बेस इसके साथ हो रहा है, इसका बेस इसके साथ हो रहा है। तो ये सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इक्वल टू बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड NaCl। नाउ इट द लास्ट वन इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो किस प्रकार होता है, द रिएक्शन इन विच एसिड और एसिडिक ऑक्साइड विद द बेस और बेसिक ऑक्साइड। एसिड का बेस से जब रिएक्टेंट होता है या एसिड ऑक्साइड का बेसिक ऑक्साइड से रिएक्शन होता है तब उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग मिलाते हैं, और जैसे मिलाते हैं तो सोडियम सल्फेट में टूट जाता है और वो वाटर में अलग हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। सो स्टूडेंट, इस तरह से हमने 8 प्रकार की रिएक्शन पढ़ी। 8 प्रकार की रिएक्शन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे से रिएक्टेंट कैसे होंगे, इनके क्या प्रभाव होंगे, इनके साथ कैसे एसिड बनेंगे और बेस में कैसे टूटेंगे या बेसिक
एसिडिक सारी चीज़ें हमने आपको बताया, और इसके बारे में हम आपको और ज़्यादा डिटेल में अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। थैंक यू।